जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। शराबबंदी की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए अब छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने जा रही है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के 1460 गांवों में भारत माता वाहिनी का गठन होगा। 2000 से ज्यादा आबादी वाले ग्राम पंचायतों में सबसे पहले इसका गठन होने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में शराबबंदी की मांग के बीच नशे के विरुद्ध जन जागरण के नए सिरे से भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस संबंध में तकरीबन 1.5 साल पहले कैबिनेट ने आबकारी विभाग के बजाय समाज कल्याण विभाग को इस कार्य को सौंपने का फैसला लिया था। पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से ज्यादा आबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। पहले में बात करें तो 1460 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा। साथ ही हर जिले में 15 बिस्तर का नशा मुक्ति केंद्र भी शुरू किया जाएगा। भारत माता वाहिनी में हर गाँव में 8 सदस्य होंगे। इसमें महिलाओं के साथ साथ अधिकतम 3 पुरुषों को शामिल हो किया जाएगा। ऐसे में इसका जो चयन है ग्राम सभा में किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, पटवारी, सहायक योग प्रशिक्षक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कोटवार आदि भी इसके सलाहकार होंगे, जो भारत माता वाहिनी की नियमित बैठकों में शामिल होंगे और उन्हें मदद करेंगे। 8वीं पास से लेकर के ITI बीटेक पास के लिए भी नौकरी का मौका आया है। सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। 13 कंपनियों में 1036 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। 5 से लेकर के 25,000 रुपये प्रति माह का वेतनमान आप लोगों को मिल सकेगा। दरअसल बिलासपुर के रोजगार दफ्तर में आज के दिन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 13 कंपनियों के 1036 लोगों को नौकरियां दी जाएगी। कंपनियों में योग्यता के अनुसार 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की सैलरी दी जानी है। कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। कोनी स्थित रोजगार कार्यालय के अफसरों के मुताबिक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न कंपनियों के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर, सेल्समैन, एग्रीकल्चर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, रिसेप्शनिस्ट सहित कुल मिलाकर 1036 पदों पर युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये प्लेसमेंट कैंप लाइफ केयर, अंबुजा सीमेंट, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, नव किसान बायोप्लांटेक, रोपन ट्रांसपोर्टेशन, कृपा छाया फाउंडेशन, बिलासा भूमि बिल्डर्स सहित अन्य कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। जिसमें शैक्षणिक योग्यता अगर आप जो है 8वीं पास हैं, 8वीं पास से लेकर के आपके पास 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, BE, बीटेक हैं तो आप सभी इस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने साथ पासपोर्ट साइज की फोटो और जो आवश्यक जो ये शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है इसकी मूल प्रति और छाया प्रति देकर जाना होगा। फिलहाल 4 मार्च को इसका आयोजन होगा। विमेंस डे पर ओ वुमनिया नाइट मार्च निकाला जाएगा। लड़कियां गाएंगी अपनी स्वतंत्रता के गीत, ऐसे में अपनी विचार भी रखेंगी सब लोगों के सामने। अरपा के रिवर व्यू रोड पर इसका आयोजन होगा। युवकों को भी इस पर आमंत्रण मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ओ वुमनिया नाइट मार्च निकाला जाएगा। इस आयोजन में लड़कियां अपने अंदाज में अपनी स्वतंत्रता के गीत गाएंगी और अपने विचार को खुलकर व्यक्त करेंगी। दरअसल पुरुष प्रधान देश में आज भी आधी आबादी अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में लड़कियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर 8 मार्च यानी कि वुमेन्स डे के दिन अरपा के रिवर व्यू रोड में है यह कार्यक्रम रखा गया है। अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला, रोशनी बंजारे, ऋतिका सिंह और उनके समूह ने गुरु घासीदास संघ यानी कि GSS और सृजनहार महिला यूनियन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। खून का पैसा अब पानी हो गया। 4,409 करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर भी हर 100 में से 67 बच्चों को एनीमिया की शिकायत है। जांच बंद है, न दूध मिल रहा है और न दवाई मिल पा रही है। दरअसल पिछले 5 सालों में बच्चों में एनीमिया यानी कि खून की कमी के मामले में बढ़ोतरी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। हाल ही में जारी हेल्थ सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। वर्ष 2015-16 में हुए चौथे हेल्थ सर्वे में जहां प्रदेश में 6 में से लगभग 59
माह के बच्चों में से केवल 41% एनीमिया था, तो वही 2019-21 के बीच हुए फैमिली हेल्थ सर्वे में बढ़कर यह जो प्रतिशत है वो 67% पर आ गया है। 5 साल में एनीमिया में 26% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण के 90% केसेस में एनीमिया एक बड़ी वजह रहती है। एनीमिया के कारण सिकलिन, इसके अलावा थैलेसीमिया और यहाँ तक कि ब्लड कैंसर के मामले बढ़े हैं। कम वजन वाले बच्चों में एनीमिया रहता है। हमारी टीम ने एनीमिया के बढ़ते मामलों और कुपोषण दोनों ही पहलुओं को देखा। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य विभाग की ओर से पिछले 5 साल में 4,409 करोड़ और 95 लाख रुपए की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी क्यों देश में सर्वाधिक एनीमिया छत्तीसगढ़ में है, इसका ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया गया तो हालात उलट दिखे। बच्चों को 2 साल से दूध नहीं मिला है, खून बढ़ाने वाली दवाएं भी नहीं सप्लाई हो रही हैं और खाने में सिर्फ दाल चावल दिया जा रहा है। फिर भी अगर मैं बजट की बात करूं तो 4,409 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं सरकार ने। हाथियों को रोकने के लिए कई कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब एक नई कोशिश जिसका नाम पंचगव्य है, इसका प्रयोग किया जाएगा। दरअसल अगर मैं बात करूं तो जसपुर जिले, इसके अलावा पूरे कई ऐसे प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हाथियों का अक्सर करके आतंक मचा रहता है और ऐसे में दशकों से स्थायी समस्या बन चुके जंगली हाथियों को बस में करने के तमाम तरह के जतन वन विभाग ने कर लिए हैं। हाथियों को किसी खास क्षेत्र में रोकने, रखने या फिर यहाँ के जंगलों से खदेड़ने की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी है और आबादी से फसलों को माफ कीजिएगा, जो जंगली हाथी हैं इनको आबादी या फिर फसलों से दूर भगाने के लिए फलों के बेकार छिलकों और पंचगव्य से बनी जैविक दवा हर्बोलिन का प्रयोग किया जाएगा। ये एक नया कदम उठाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए प्रायोगिक तौर पर जांच के लिए जिले के घोर हाथी प्रभावित तपकरा वन परिक्षेत्र के 2 किसानों का चयन किया है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो तैयार जो पंचगव्य है इसको किया जाएगा। तीखी गंध जो है यहाँ पर इसका असर होने जा रहा है। दरअसल बात करूं तो दवा में पानी को छिड़ककर खेतों में या फिर आसपास के पेड़ पौधों में इसका छिड़काव करने से जमीन और पौधे इस तरल दवाई को सोख लेते हैं और इसके प्रभाव से उठने वाली बेहद तीखी गंध से न केवल हाथी बल्कि अन्य वन्य जीव भी या फिर पालतू पशु पक्षी भी फसल या आबादी के पास नहीं भटकते। इस दवा के पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होने और जैविक खाद होने के भी दावे किए जा रहे हैं। सरकार जो है पट्टा देने को राजी हो चुकी है नवा रायपुर के प्रभावित किसान को। दरअसल बात करें तो अब सभी वयस्कों को 1200 वर्ग फीट जमीन के लिए जो अड़ चुके हैं। इसके अलावा सीएस से मिलने जा रहे 27 गांवों के किसानों को बीच में पुलिस ने ही रोक दिया। दरअसल पिछले 60 दिनों से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि NRDA भवन के सामने धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बीते दिन मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मिलने के लिए मंत्रालय जाने की कोशिश कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने वहीं पर रोक दिया। बाद में किसानों ने वहीं अपना विरोध दर्ज करवाया। इस बीच NRDA ने 7 मार्च से ग्रामीणों को आवासीय पट्टा देने का कार्यक्रम जारी किया है। यह काम 4 मई तक चलना है। किसानों के आंदोलन और मंत्रालय पहुंचने की सूचना को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा का इंतजाम किया था। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि सभी प्रभावित गाँवों से लेकर सुबह धरना स्थल पर इकट्ठा हुए। कार्यक्रम था कि 27 गांवों के सभी वयस्कों को 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड और गांव के लोग जहां बसे हैं वहां पूरी बसाहट का पट्टा मांगने एक अपील फॉर्म मुख्यमंत्री को भेजेंगे। अब बात करते हैं सड़कों पर वकील एक बार फिर से उतर चुके हैं। रायगढ़ की घटना का लगातार विरोध प्रदर्शन वकील संघ द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व अफसरों की संपत्ति जांच की भी इन्होंने मांग की है। बोले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए। दरअसल रायगढ़ में राजस्व अधिकारियों और वकीलों के बीच हुए विवाद की आग अभी पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई है। बीते दिन भी बिलासपुर में जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले वकील सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन करके नारेबाजी की। वकीलों की मांग है कि प्रदेश के सभी राजस्व अफसरों की संपत्ति की जांच कराई जाए, साथ ही गिरफ्तार किए गए वकीलों की रिहाई की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य के नाम ज्ञापन सौंपकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की है। इसके अलावा रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच हुआ विवाद का मामला अभी भी शांत होता नहीं दिख रहा है।
सरल सवालों के स्टूडेंट्स के वजह से जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल गए। दरअसल बीते दिन 10वीं की परीक्षा रही थी और ऐसे में 12वीं के बाद 10वीं की परीक्षा में भी कोरोना पर सवाल किए गए। प्रैक्टिस छूटी तो लिखने में कई तरह की छात्रों को दिक्कत आई है। दरअसल कोरोना काल में 2 साल बाद पहली बार ऑफलाइन एग्जाम शुरू हो गए हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन हिंदी का पर्चा हुआ। परीक्षा हॉल से निकले ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि हिंदी का पर्चा सरल था, प्रैक्टिस नहीं हो पाने के कारण लिखने में उन्हें थोड़ी समस्या जरूर हुई, लेकिन उनका पेपर अच्छा गया। कोरोना के चलते 2 साल बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल अब ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है। इसके अलावा बता दें तो कोरोना को लेकर के लगातार सवाल जो है पहले भी पूछे गए थे 12वीं की परीक्षा में, और अब 10वीं की परीक्षा में भी कोरोना से लेकर के सवाल पूछे गए हैं। और आज जो है यहाँ पर बात करें तो 12वीं का अंग्रेजी का एग्जाम जो है आज कंडक्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 30 और स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौट चुके हैं। रोमानिया, पोलैंड और हंगरी के रास्ते वापसी हुई है इनकी वतन वापसी। छत्तीसगढ़ सदन में कुछ देर रोक करके इनको रवाना किया गया। दरअसल युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 स्टूडेंट्स बीते दिन को नई दिल्ली लौट चुके हैं। अब तक प्रदेश के 69 लोगों की यूक्रेन से सकुशल वापसी हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इन विद्यार्थियों को दिल्ली से रायपुर लाने की व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों के लौटने का सिलसिला तेज हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स और नागरिक भी वहां से लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ सदन स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय ने बताया कि बीते दिन 30 छात्र यूक्रेन से नई दिल्ली वापस लौटे हैं। इसमें रायपुर जिले के ही 9 स्टूडेंट शामिल है। इसमें अफसार अंसारी समेत जो मिलाकर अगर बात करूं तो 30 से भी अधिक जो यहाँ पर छात्र हैं और जो यहाँ पर रहवासी हैं वो भी यहाँ पर सामने आए हैं। इसके अलावा 27 फरवरी को भी 6 स्टूडेंट्स का जत्था वापस लौट चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बाइकर अवतार का वीडियो आप देख सकते हैं। रेड शर्ट, इसके अलावा ब्लैक जैकेट, गॉगल और हेलमेट लगाकर स्पोर्ट्स बाइक पर निकले। लोग बोले हीरो लग रहे हो काका। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल का बाइकर अवतार सामने आया है। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस परिसर में ही स्पोर्ट्स बाइक चला ली। इनका वीडियो मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी हुआ है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री रेड शर्ट, ब्लैक जैकेट, गॉगल और हेलमेट लगाए बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। पंजाबी ट्रैक आई एम राइडर के साथ साझा हुआ यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कई लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है और यूजर ने लिखा है कि काका हीरो लग रहे हो। इसके अलावा मजा आगे काका। इसके अलावा कई प्रकार के जो काका से रिलेटेड जो यहाँ पर कमेंट है वो भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा 5 और 6 मार्च को चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की मेजबानी में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि बीते कुछ दिनों में मैंने आपको जो मोटर्स जो यहाँ पर रेसिंग है उसके बारे में बताया था, जिसका आयोजन होने जा रहा है और इसी का सर चढ़कर बुखार जो है देखने को मिल रहा है। और अब चलिए दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से एक गांव की मजबूरी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। विकास नहीं विनाश लेकर आया है एससीएल इन गांव के लोगों के लिए। कोयला खोदकर जमीन कर दिया खोखला, कैसे निकले पानी। कई किलोमीटर दूर से दूषित पानी लाकर पीने को मजबूर हो रहे हैं ग्रामीण। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, देश में हर घर शुद्ध जल अभियान चल रहा है। प्रदेश सरकार भी केंद्र के जल जीवन मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने का दावा करती है, लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में आज भी ऐसे गाँव है जहाँ पीने का साफ पानी पीने के लिए कई किलोमीटर दूरी सफर करते हैं। ऐसा ही एक गांव है सूरजपुर जिले का बलरामपुर। इस गांव के बासिंदे आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और वह दूषित पानी भी उन्हें कई किलोमीटर तक सफर करने के बाद नसीब होता है। कहते हैं कि उद्योग अपने साथ इलाके का विकास लेकर आता है, लेकिन इस गाँव के लिए कोयला उद्योग यानी कि एससीएल विकास नहीं विनाश लेकर आया है। ऐसा भी नहीं है कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या जिला प्रशासन और एससीएल प्रबंधन से अवगत ना कराया हो। ये दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपने अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर लेते हैं। अनिला भेड़िया को आया गुस्सा, जो कि यहाँ पर मंत्री हैं। टारगेट पूरा करने के विवाहितों के लिए सरकारी योजना में करवा देंगे शादी। इस बयान में मंत्री को झुठला दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया में एक न्यूज़ वायरल हो रही है। इसमें लिखा था कि टारगेट पूरा करने के लिए विवाहितों की भी यहाँ पर शादी करा सकते हैं। इस बयान को छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब इस मामले में मंत्री भेड़िया ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 2 साल पुरानी खबर को तोड़ मरोड़ कर राज्य सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार के लिए
उपयोग किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से भ्रामक और गलत ढंग से गलत तथ्यों को सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। दरअसल बता दें कि यहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित होता है और उसी को लेकर ये खबरें वायरल हो रही हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।